जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 फर्स्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर पे पॉलिटिकल साइंस कोर 4 यूनिट 3 सिलेक्टेड 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना रही एवं एग्जाम पाखे भी आसला देखा बछा बछा प्रश्न यूनिट 3 रु एन इम्पोर्टेंट aspect of constitutionalism is participating in the dash process सांविधानिकतार एक गुरुत्वपूर्ण अंश हेउची देश प्रतिक्रिया रे अंशग्रहण करिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची निर्वाचन प्रश्न नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंट्रोल्स देश थ्रू लॉ एंड द डिविजन ऑफ पावर्स सांविधानिकता आईन और शक्ति विभाजन द्वारा देश को नियंत्रण करिथा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची शासन प्रश्न नंबर 3 द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ देश गवर्नेंस इज टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी जस्टिस एंड लिबर्टी देश शासनर मूल उद्देश्य हेउची समानता न्याय और स्वाधीनता सृष्टि करिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची सांविधानिक प्रश्न नंबर 4 द बेसिक थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज देश सांविधानिकतार एक मूल तत्व हेउची देश इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची शक्ति विभाजन प्रश्न नंबर 5 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देश आंसर होची इंग्लैंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लैंड नेक्स्ट भारतीय संविधान देशरू प्रेरित होइथिला इंग्लैंड आंसर होची इंग्लैंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इज टू रूल थ्रू देश सांविधानिक शासनर मूल सूत्र देश द्वारा शासन करिबा अटे आंसर होची आईन इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाज फर्स्ट एमर्ज्ड इन देश कंट्री सर्वप्रथम देश रे सांविधानिकता उद्भावन होइथिला आंसर होची अमेरिका इंपोर्टेंट क्वेश्चन अमेरिका नेक्स्ट the origin of the constitutional movement began in this country देशर सांविधानिक आंदोलनर मूल उद्भाव आरंभ होइथिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची इंग्लैंड प्रश्न नंबर 9 द प्राइमरी एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इज द प्रोटेक्शन ऑफ देश एंड देश सांविधानिक शासनर मुख्य उद्देश्य देश एवं देशर सुरक्षा अटे आंसर होची समानता और न्याय इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस विथ देश एंड देश संविधान आमको देश एवं देश देता इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची अधिकार और कर्तव्य प्रश्न नंबर 11 कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्डरली देश सांविधानिकता एक नियमित देश रो विभाग अटे आंसर होची लोकतंत्र इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 द एक्जिस्टेंस ऑफ द देश इज एसेंशियल टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम सांविधानिक व्यवस्थार कार्यकारिता निश्चित करिबा पई देश रो अस्तित्व निहाती आवश्यक रही थाए आंसर होची न्यायपालिका नेक्स्ट देश इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन व्हिच अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम आर एस्टाब्लिश्ड देश एक आधुनिक धारणा जो एक विश्वमान्य संविधान एवं एक दृढ़ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली गठित होता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची नव सांविधानिकता इंपोर्टेंट क्वेश्चन
प्रश्न नंबर 14 द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज टू एनश्योर डैश एंड डैश ह्यूमन राइट्स नव संविधानिकतावादर मूल लक्ष्य हेउची देश एवं मानव अधिकार सुनिश्चित करिबा आंसर होची लोकतंत्र प्रश्न नंबर 14 देला 15 देखिए अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म द रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक सेक्टर शुड बी डैश आंसर होची सीमित इंपोर्टेंट क्वेश्चन नव सांविधानिकता अनुसार राष्ट्र अर्थनैतिक क्षेत्र में भूमिका डैश हेउथिबा उचित इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीमित प्रश्न नंबर 16 द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ डैश एंड ग्लोबलाइजेशन नव सांविधानिकता धारणाटी देश और जगतीकरण परिमाण अटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची नव उदारवाद प्रश्न नंबर 17 द इंपोर्टेंट feature of new constitutionalism is freedom of dash नव संविधानिकतार गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हेउची देश रो एक स्वाधीनता इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने आंसर होची न्यायपालिका प्रश्न नंबर 18 द राइज ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्राइमरी occurred in the dash country in the dash century नव सांविधानिकतार उदय मुख्यतः डैश शताब्दी रे घटी थिला आंसर होची 20तम इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 न्यू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ न्यू concept that is primarily influenced by डैश नव सांविधानिकता यही धारणा जहाँ मुख्यतः डैश द्वारा प्रभावित रही थाए आंसर होची आर्थिक उदारवाद नेक्स्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेस्ड ऑन द concept that a nation's economy and legal framework should operate according to dash important question नव सांविधानिकता यही धारणा उपरे भित्ति करे जे एक राष्ट्रर अर्थनीति एवं आईनगत डैश अनुसार चलिबो important question आंसर होची विश्व बाजार अर्थनीति प्रश्न नंबर 21 अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस exert greater control important नव सांविधानिकता अनुसार अंतर्जातीय आर्थिक अनुष्ठान गुड़िक डैश उपरे अधिक नियंत्रण रखि थांती आंसर होची जातीय नीति प्रश्न नंबर 22 कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ट्राइव्स टू कीप द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल एंड डैश नव सांविधानिक सरकार को अधिका डैश करी रखिबा पाई उद्यम करिथाए आंसर होची उत्तरदायी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 इन एन ऑथोरिटेरियन स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज generally controlled by the dash एको नेता बा सेना द्वारा नेक्स्ट अधिकार तंत्र राष्ट्र संविधान साधारणतः डैश द्वारा नियंत्रित होता है एको नेता बा सेना नेक्स्ट देखिबा प्रश्न नंबर 24 एन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट कैन डैश द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स फेवर अधिकार तंत्र सरकार निजर आनुकूल्य रे संविधान को डैश करि पारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची परिवर्तन प्रश्न नंबर 25 The chief feature of an authoritarian state is that highest impact of dash
ଅଧିକାରତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଡେସ୍ର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଶକ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଶକ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26, ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ of an authoritarian state is proposed by a dash। ଅଧିକାରତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଡେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27, ଦି ସୁପ୍ରିମ ଲିଗାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅଥୋରିଟେରିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଡେସ୍। ଅଧିକାରତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କାନୁନ ଦଲିଲ ହେଉଛି ଡେସ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28, ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ ଲ ଇନ୍ ଆନ୍ ଅଥୋରିଟେରିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଏକ ଅଧିକାରତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଡେସ୍ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29, ଇନ୍ ଆନ୍ ଅଥୋରିଟେରିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦ ଡେସ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ସିଟିଜନ୍ସ ଆର୍ ଇନସ୍ୟୋର୍ଡ। ଅଧିକାରତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଡେସ୍ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଇନ୍ ଆନ୍ ଅଥୋରିଟେରିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ସିଟିଜନ୍ସ ଆର୍ ଡେସ୍। ଅଧିକାରତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଡେସ୍ ରହିଥାଏ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୀମିତ। ଏହା ଥିଲା +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 4 ୟୁନିଟ୍ 3 ବଛା ବଛା ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ୱାଚ୍ କରିସାରିବା ପରେ 2-3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।